नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इन चुनावों का ऐलान जो किया गया है उसके मुताबिक 13 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को यहां के परिणाम आएंगे। कल चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है, जिसमें से मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है, जहां से सांसद अभी जो जीते हैं वो वहाँ पर विधायक थे और वहाँ से चुनाव होने के बाद वो सीट खाली हुई है, जहाँ पर सांसद हो गए हैं अवधेश प्रसाद। उस मिल्कीपुर सीट पर एक विवाद फंस गया है और कहा जा रहा है कि उस सीट पर दरअसल एक गोरखनाथ के जो थे उन्होंने वहाँ पर याचिका डाली थी और याचिका के चलते वहाँ पर चुनाव फंस गया था। लेकिन उस याचिका को डालने वाले गोरखनाथ ने ही कहा है कि वो जल्दी ही याचिका 1-2 दिन में अपनी वापस ले लेंगे, जिसके बाद मिल्कीपुर का चुनाव घोषित किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने ये कहकर के मिल्कीपुर का चुनाव अभी ऐलान नहीं किया कि वो मामला न्यायालय में लंबित है, जिसके चलते अभी हम उसका ऐलान नहीं करेंगे। इस मिल्कीपुर के ऐलान न करने के बाद दरअसल उत्तर प्रदेश का उपचुनाव इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की चर्चा कम हो रही है और उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों हैं उन पर चर्चा ज़्यादा हो गई है। और यही नहीं, जो मिल्कीपुर का चुनाव है उसको लेकर की चर्चा ज़्यादा गर्म है कि विपक्ष का कहना है कि सरकार डर गई है, इसीलिए मिल्कीपुर के चुनाव का ऐलान नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया है कि जिसने टाली जंग उसने हारी जंग। अखिलेश यादव के इस तरह के बयान के बाद ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अति उत्साह में हैं और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि याचिका कर्ता का कहना है कि उन्होंने याचिका डाली थी लेकिन याचिका वो वापस ले लेंगे और याचिका जब वापस ले लेंगे तो चुनाव आयोग इस पर फैसला कर सकता है कि वो मिल्कीपुर का चुनाव अभी कराएगा या फिर उसके बाद कराएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन यूपी के जो 10 उपचुनाव सीटों पर उपचुनाव होना है, ये बेहद इस समय पूरी राजनीति में माहौल सबसे ज़्यादा गर्म है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वो राज्य है जहाँ से पूरे सरकार दिल्ली की बनती है, पूरी देश की सियासत प्रभावित होती है। और जब उपचुनाव को लेकर के सियासत ज़्यादा गरमाई हो, क्योंकि अभी फिलहाल जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खासा नुकसान हुआ है और उसे 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। तो ये जब इस तरह की सियासत हो तो अखिलेश यादव जो मुख्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मुख्य विपक्षी दल हैं, तो उनका उत्साहित होना बेहद लाजमी है। अखिलेश यादव उसी तरह से इन दिनों उत्साह में हैं जिस तरह से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस उत्साहित थी और कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि जीत उसकी तय है। अखिलेश यादव बिल्कुल उसी तरह से उत्साहित हैं। यूपी की जिन सीटों पर ऐलान किया गया है उसमें मैं आपको बता दूं, यूपी में करहल, मैनपुरी की करहल, सीसामऊ कानपुर की, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर और प्रयागराज की फूलपुर और गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर की मझवा और मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट पर चुनाव होने का ऐलान कर दिया गया है। इन सीटों पर जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक इन सभी सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस का गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिन सीटों का ऐलान किया है उन 6 सीटों पर उसने कांग्रेस से नहीं पूछा और जो मझवा सीट है उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के चुनाव लड़ने की चर्चा बेहद तेज थी और कहा जा रहा था कि अजय राय वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए मझवा सीट पर अखिलेश यादव ने अपना ऐलान पहले से ही कर दिया है। अखिलेश यादव की मझवा सीट पर ऐलान करने के बाद और बिना पूछे कांग्रेस को विश्वास में लिए 6 सीटों पर ऐलान करने के बाद गठबंधन जो इंडिया गठबंधन का है वह भी विवादों के घेरे में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने हरियाणा का चुनाव का बदला लिया है। हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था तो जो ऐसा एक इलाका है जो काफ़ी बड़ा, जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी अखिलेश यादव को चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, सभाएं नहीं करने दी गई। अखिलेश यादव को कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। इसी चलते कांग्रेस ने जब हरियाणा में सपा को नहीं मौका दिया तो सपा ने उनको हरियाणा में मौका नहीं दिया था, इसीलिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का बदला लिया है
और हरियाणा की तरह ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बदला लिया है और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यहाँ पर मौका नहीं दिया और सब सीटों पर ऐलान 6 सीटों पर ऐलान कर दिया है। जो 3 सीटें बची हुई हैं कहा जा रहा है उसमें से एक सीट जो गाजियाबाद की है वो अखिलेश यादव कांग्रेस को दे सकते हैं। 1 या 2 सीटों पर से ज़्यादा कांग्रेस को देने की स्थिति में नहीं है। जब सपा प्रवक्ता से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनका है क्या। दरअसल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावों के सीटों के बाद बेहद उत्साहित हैं और उनको लगता है कि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा था कि भाजपा से लोग नाराज हैं और कांग्रेस को बिना कुछ किए ही कांग्रेस को वहाँ पर ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, उसी तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बेहद उत्साहित हैं और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग उत्तर प्रदेश के लोग हराने के लिए बिल्कुल बेताब हैं और बस उपचुनाव का ऐलान हो अखिलेश यादव को बिना कुछ किए ही सभी सीटों पर जीत मिल जाएगी। जबकि आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में करहल और मिल्कीपुर इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने अपने सिर पर ले रखी है और उन दोनों सीटों की जिम्मेदारी जब अखिलेश योगी आदित्यनाथ ने अपने सिर पर ली है तो ये उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है ये बेहद प्रतिष्ठा का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। अगर समाजवादी पार्टी इन सीटों पर जीत दर्ज करती है तो ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के समय जो स्थिति थी उसी पर विपक्ष आगे बढ़ रहा है और विपक्ष अभी भी जनता की पहली पसंद बना हुआ है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो ये कहा जाएगा, ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी गई थी और सीटों का ऐलान और सीटों पर प्रत्याशी अपने हिसाब से घोषित किए गए थे, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। इसलिए इस बार योगी आदित्यनाथ को खुली छूट दे करके भारतीय जनता पार्टी उनके सिर पर पूरी जीत या हार का ठीकरा फोड़ना चाहती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और मुख्यमंत्री लंबे समय से लगातार इन सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि कटोगे तो बटोगे, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने पुरानी रीति नीति और शैली पर अमल कर रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को 2 धड़ों में बांटने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो पूरा चुनाव है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐलान किया गया है कि उसी को जंग को लेकर के उसी पर केंद्रित किया जाएगा। अभी जो बहराइच में हिंसा हुई उसको लेकर के भी साजिश करार दी जा रही है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए दंगा कराया है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष जब से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें जीती है तब से उत्तर प्रदेश का माहौल लगातार खराब करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों में लगातार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इन जो उपचुनाव है ये दरअसल दोनों दलों के लिए बेहद चुनौती का विषय है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस आपस में सीटों को लेकर के सिर फुटअव्वल कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर रालोद और निषाद पार्टी दोनों की सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जो दल हैं वो इसको लेकर के बहुत प्रखर तरीके से अपनी आवाज़ कोई बुलंद नहीं कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इसी तरह से खामोशी ओढ़े हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अंदर खाने इसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आएंगे वो क्या होंगे, लेकिन ये फिलहाल परिणाम ये तय है कि समाजवादी पार्टी इन दिनों अखिलेश यादव बेहद उत्साह में हैं और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि अखिलेश यादव अपनी जीत के प्रति 9 सीटों पर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन जो 9 सीटों पर ऐलान किया गया है उस पर वो जीत बिल्कुल दर्ज करेंगे। दरअसल मिल्कीपुर की जो सीट जिसका ऐलान नहीं किया गया है उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है, क्योंकि वहाँ पर जो उसके सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जिनको लोकसभा चुनाव में जब सत्र चल रहा था तो अखिलेश यादव उनको अपने बगल में बैठाते थे। इसको लेकर के माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद को लेकर के समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है और उसका कहना है कि मिल्कीपुर तो बस हम यूँ ही जीत लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है और मिल्कीपुर में सरकार और मशीनरी दोनों बेहद काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा हो तो जीत
इतनी आसान भी नहीं होती है। हालांकि परिणाम जो आएंगे वो 23 नवंबर को आएंगे और 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वो ही तय करेंगे कि आगे आने वाले 2027 का चुनाव परिणाम क्या होगा, ये उसकी एक वानगी होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी 2027 की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल उसके पहले के जो उपचुनाव हैं वो ये साबित करेंगे कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसकी राजनीति अभी गरमाई हुई है या फिर वो कांट की हांडी अब विपक्ष की बार बार नहीं चढ़ेगी। विपक्ष ने जो संविधान का मुद्दा उठाया था, जो आरक्षण का मुद्दा उठाया था, क्या वो अभी जनता के बीच में है या जनता ने अपने आप को उस पर गुमराह होते हुए देखा और अब जनता वापस आ गई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो विपक्ष ने उठाई थी। विपक्ष दरअसल कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है, सिर्फ आरक्षण, संविधान, इन्हीं मुद्दों को लेकर के राजनीति में गया था और 2024 के चुनाव परिणाम में उसे आशातीत सफलता भी मिली थी। इसी को लेकर के कांग्रेस भी उत्साहित थी। उसको भी लग रहा था कि जब हम लोकसभा चुनाव में हम जीते हैं तो हरियाणा चुनाव तो बस हम यूं ही जीत लेंगे, क्योंकि 10 साल का एंटी कैम्पेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी। लेकिन 10 साल की एंटी कैम्पेंसी के बाद हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और पिछले 2 चुनावों से ज़्यादा सीटें उसे मिली हुई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये नहीं कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव परिणाम में जो तासीर थी वह अभी भी गर्म है। अब ये देखना होगा कि 2024 के चुनाव परिणाम की जो सियासत विपक्ष ने उठाई थी, जनता अभी उनके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। इसीलिए ये उपचुनाव बेहद कठिन हैं और बेहद चर्चा में है कि इन उपचुनावों के जो परिणाम आएंगे वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भविष्य भी तय करेंगे। अगर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए तो भाजपा नेतृत्व के सामने योगी आदित्यनाथ एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे और फिर नेतृत्व को जो योगी आदित्यनाथ कहेंगे वो मानना भी पड़ेगा। फिलहाल 23 नवंबर का इंतजार है कि परिणाम क्या आते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।